विधानसभा चुनाव को लेकर अभी 4 साल है, लेकिन हरियाणा बीजेपी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी का फोकस उन 42 सीटों पर ज्यादा रहने वाला है जिसको उसने 2024 विधानसभा चुनाव में गंवा बैठी थी। इसके लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम करने जा रही है, सत्य खबर बीजेपी के उस रणनीति पर आपसे चर्चा करने जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों पंचकमल कार्यालय में मुख्यमंत्री की अगुवाई में हरियाणा बीजेपी संगठन की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्री, कैबिनेट मंत्री किशन बेदी, महामंत्री सुरेंद्र पूनिया भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मिशन 2029 को लेकर बीजेपी अभी से रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। इसके लिए बीजेपी ने 2 रणनीति बनाई है। पहली रणनीति में पार्टी हारी हुई 42 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी विशेष रणनीति पर काम करने जा रही है। फैसला लिया गया कि हर सीट पर मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आखिर 2029 में बीजेपी हारी हुई 42 विधानसभा की सीटों को कैसे जीतेगी और इसके लिए उसकी क्या चाणक्य नीति है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बीजेपी की दूसरी रणनीति के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि सरकार ने 9 महीने के दौरान जो भी जनहितैषी काम किया है वो संगठन के जरिए आम जनता तक पहुंचाए जाएं। दरअसल हरियाणा की नायब सैनी सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो वो है सरकार का जनता से सीधे संवाद, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जनता दरबार है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी की ये खूबी रही है कि वो जनता के बीच ही रहना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा आम जनता के लिए कभी बंद न हो, इसका वो विशेष ध्यान देते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार को शपथ लिए 9 महीने हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि उसने आम जनता के लिए कई जनहितैषी काम किए हैं और आने वाले दिनों में कई कामों की घोषणा होनी है। जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी अब खुद हर जिले में जाएंगे, जनता के बीच बैठेंगे, उनके साथ चाय नाश्ता भी करेंगे। जनता को ये फील कराया जाएगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जनता के मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीच रहते हैं। उनके साथ बीजेपी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता तो होंगे ही, साथ ही पूरा अधिकारियों का अमला होगा। सरकार की योजनाओं पर जनता की राय जानी जाएगी, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर ही समाधान निकाला जाएगा। वैसे भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के 9 महीने के कार्यकाल की चर्चा की जाए तो मुख्यमंत्री ने जनता से अपना संपर्क बनाए रखा है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री हर मंगलवार को बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, उनके विधानसभा के कामों के बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सैनी उन विधानसभा पर भी फोकस करना चाहते हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। मुख्यमंत्री की रणनीति है कि जनता में यह संदेश जाना चाहिए कि उनकी सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। ऐसे में जिन विधानसभा में पार्टी के विधायक नहीं है वहां बीजेपी के विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और उसका फोकस उन 42 विधानसभा पर सबसे ज्यादा होगा जहां वो पिछली बार हार गई थी। बीजेपी ने भले ही हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की हो, लेकिन उसकी कोशिश है कि वो 2029 में चौथी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो। इसके लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।